नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पे प्रदर्शन प्लॉट पे उपस्थित हुए हैं। कई जगह से जो हमारे जो प्रगतिशील किसान विभिन्न जिलों से यहाँ पे आए, और उसमें आज हम बात करेंगे धार जिले के प्रगतिशील किसान श्री राजेंद्र सिंह पवार जी, गोविंदा ग्राम के हैं। और राजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है सोया संवाद में। आप यहाँ पे आए, प्रदर्शन प्लॉट में कई सारी किस्में आपने यहाँ पे देखी, बहुत अच्छी स्थिति में है। कुछ जो कम समय में पकने वाली जो किस्में पकने की ओर है, और बाकी अभी भी फलियां लगी हुई है। तो आपकी क्या राय है कि इतनी किस्में देखी है, मध्य प्रदेश के लिए है, अधिकतर तो मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित है, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी किस्म आने वाले समय में किसानों के बीच में एक अधिक लोकप्रिय होने की कैपेसिटी है? सर, यहाँ जितनी वैरायटी लगी हुई है जी, लगभग सब अभी अच्छी स्थिति में है जी, पर अब अधिक दिन अवधि की फसल की अगर बात करें तो हमें सबसे अच्छा NRC 142 लग रहा है। ये अधिक तो नहीं है, ये ज्यादा एकदम ज्यादा समय 96 का में अगर बात जी। करें तो सबसे अच्छा हमको जी। NRC 142 लग रहा है, जी, जिसमें सबसे पहले तो इसमें सीड रेट बहुत कम चाहिए किसानों का। ये बहुत 10 से 12 किलो सीड रेट में ये पूरा खेत भर सकती है। जी। और इसमें सर है ना, ब्रांचिंग कैपेसिटी बहुत अधिक है, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है। ब्रांचिंग बहुत अच्छी है। और हर ब्रांच पे जो सब ब्रांच रहती है उसके ऊपर भी है ना 3-3 फलियों के गुच्छे आते हैं, इंटरनोट इंटरनोट के जी, ऊपर आते हैं। जी। और इंटरनोट की संख्या भी 20 से 21 के लगभग है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हाई डेंसिटी पे भी अगर लग जाए, किसी किसान से अगर बीज किसी कारणवश ज़्यादा भी लग जाए तो है लोजिंग की समस्या नहीं आती है। ये इस पौधे की खासियत है। देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण गुण इन्होंने बताया कि इसमें लॉजिंग रेजिस्टेंस है, और हाइट भी होने के बावजूद तना इतना इसका सक्षम है कि इसमें, और आप देख रहे हैं कि इतनी जो किस्में हैं, इसमें मैंने तो ये देखा है, कीड़े बीमारी का आपका क्या अनुभव है इस किस्म में? आप देखिए, ये आप पौधा NRC 142 का है। अच्छा, आप इसमें बताइए। एक चीज़ और है, जी, जब भी है ना आजकल मजदूर की समस्या बहुत अधिक लोगों को रहती है। जो मैकेनिकल हार्वेस्टर के लिए इसमें कम से कम 7 इंच से ऊपर से फल लगा हुआ है, जी, तो इसको मैकेनिकल हार्वेस्टर से आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो मजदूर से जो समस्या आ रही है किसानों को, वो इस वैरायटी में नहीं आएगी। और ब्रांचिंग भी लगभग नोट्स की संख्या इसमें बहुत अधिक है। इस पौधे में अगर देखे जाएँ तो लगभग 23-24 के लगभग नोट्स होंगे, इंटरनोट्स। और जो इंटरनोट्स के ऊपर भी फलियाँ लगी हुई हैं। ये जो इंटरनेट से हैं, जो इसके में फलियाँ हैं, वो भी गुच्छों में हैं। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है। येलो मोजी, चारकोल राड, एरियल ब्राइट, ऐसी कोई समस्या इसके अंदर नहीं पीली दिखती है। मोज़ेक की बीमारी इसमें नहीं लगती। जी और मेरे ख्याल से आपने ये किस्म अपने खेत पे भी जी, लगा ये के रखी मैंने है। अपने खेत पे लगाई है। आप इसके अलावा और कौन कौन सी किस्में लगाई अपने खेत पे? सर, 142 के अलावा 1133 है, GS21 बहुत करें। और जो नोटिफाइड किस्में हैं उसकी बात जी, कर रहे हैं। सर यही 3-4 तो उनमें आपके खेत में इन किस्मों की क्या स्थिति है? तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जैसे इस बार है ना, पिछली बार जो हमारे 1135 में किया था, इस वर्ष है ना उल्टा हो रहा है। 142 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है सभी दूर। जी। और ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब खेती करते हो तो 142 हो या और भी किस्म, कोई किस्म हो, आप कितने छिड़काव करते हैं दवाइयों के? स्प्रे सर है ना लगभग है ना 3 से 4 हो जाते हैं कीटनाशक के। एक फंगिसाइड के रूप में भी हम 2 स्प्रे करते हैं। जैसे इसमें कभी कभी है ना वो क्या बोलते हैं उसको, रस्ट आती है, तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और है ना फंजीसाइड का फंगिसाइड का प्रयोग प्रयोग करते हैं। जी ये हो गई बात कीटनाशक की या फफूंदनाशक की। ठीक है, मैं विशेष रूप से आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर विनीत कुमार सर भी, उन्होंने कई जिलों का भ्रमण भी किया, उससे एक जानकारी मिली। और हम लोगों को भी पता है कि किसान लोग बहुत अच्छी वैरायटी तो चाहते हैं, वैरायटी बीज कहीं से भी कितने भी रुपए दे के प्राप्त कर लेते और लगाते हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें कभी हमें दिखाई देती कि खाद की मात्रा। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सोयाबीन में आप कितना खाद डालते हैं? इस वर्ष मतलब तो हमने ईमानदारी से बताइए आप। इस वर्ष तो हमने कोई इसमें कोई फर्टिलाइजर खाद नहीं डाला है। पर अगले जैसे पिछली जो वैरायटियाँ थी जिसके है ना फलियाँ बहुत कम थी, उसके कारण उनको खाद की आवश्यकता नहीं होती थी। आजकल जो वैरायटी आ रही 200-250 फलियाँ हैं उसके ऊपर, उनको है ना खाद की बहुत अधिक आवश्यकता है। मतलब आपको कारण समझ में आ गया। जी,
मैं वही प्रोडक्शन के लिए जी अपने हाई प्रोडक्शन के लिए अगर 4 टन पर हेक्टर अगर प्रोडक्शन लेना है तो सभी किसान भाइयों से अपील करूँगा, खाद की मात्रा बढ़ाएं, न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ाएं, जिससे हाई लिल्ट ले सकें। किसान भाइयों, राजेंद्र सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, उसका कारण भी उनको समझ में आ गया। हम लोग उत्पादन लेने वाली वैरायटी चाहिए, हमको कम समय में पकने वाली चाहिए, अधिक उत्पादन देने वाली चाहिए, कीट रोग प्रतिरोधी चाहिए, बीमारी के लिए प्रतिरोधी किस्म चाहिए, लेकिन उसको जो पोषण मिलता है वो हम देने में कमजोरी कर लेते हैं। और जितनी ज़्यादा फली आप देखोगे अधिक उत्पादन वाली, तो वो कहीं ना कहीं से भोजन तो वो जमीन से ही लेगा। जी, तो उसके लिए हमें सोयाबीन की फसल में जमीन में खाद की पूर्ति होनी चाहिए। तो आप अपने तो आप समझ ले, लेकिन जी। आपके गांव में क्या स्थिति है खाद? नहीं, हमारे गांव में भी है ना, जो सबसे पहला कारण तो खाद ना यूज़ करने का, सब है ना जब बीज लगाते हैं, संगन लगाते हैं, तो संगन लगाने पर अगर एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देते हैं ना, तो उसमें लोजिंग की समस्या आ जाती है। आजकल किसानों को एक बात समझ में आ गई कि सीड कम डालना चाहिए। अगर सीड कम डालेंगे तो अपन उसमें फर्टिलाइजर का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। साथियों, इस समय पे जैसे राजेंद्र सिंह जी ने NRC 142 अपनी पसंदीदा वैरायटी बताई, इस समय पे इसी वैरायटी के हमारे जो ब्रीडर है डॉक्टर अनीता रानी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर विनीत कुमार इस समय पे हमारे साथ में उपस्थित है। डॉक्टर साहब, आप अपने अनुभव बताएं कि आप इनके गांव में या कुछ क्षेत्रों का आपने भ्रमण किया और किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? बस मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये रतलाम रोड पर मैं गया था इसलिए, तो 5 गांव हमने मतलब कवर करने का मौका मिला, जिसमें गोविंदा इनका गाँव है और गड़ौद कला, जलोत है, जल्लोत और रानीपुरा और एक और था बेटमापुर। तो 5 गांव में, पांचों गांव में ही हमको एक जो फीडबैक मिला कि सर हम कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं सोयाबीन। अब ये चीज़ जो है मतलब, और धार बेल्ट जो है सोयाबीन के लिए मानी गई है कि हाँ कई वेराइटी जो है वहीं फली बड़ी है, खासकर NRC के साथ हमने समझ में आया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई इतने सालों से क्या बिना फर्टिलाइजर, क्योंकि सिर्फ 5 गांव का ये तो सैंपल है, आज हमारे बीच जो है विभिन्न गांव से, धामनोद से, सीहोर से ये किसान आए हैं। क्या धमनोद में भी हम यही जो है डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं, वहाँ पे ज़्यादा डालते हैं, इधर इंदौर डालते में भी हैं। फर्टिलाइजर का यूज अच्छा खासा होता है सर, मतलब कॉलेज में काफी कुछ मेहनत करी है उसके प्रति। सर, इसके अलावा फर्टिलाइजर खास बात बताना चाहूँगा, जो धार बेल्ट में मैंने जो कुछ समझ देखा है, NPK के अलावा कोई दूसरा खास समझते ही नहीं है। अच्छा, तो जो कि प्लांट के लिए जनरल चीजें 16 तत्वों की आवश्यकता होती है समय समय में, माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, वो ये अलग अलग टाइम पे यूज करते हैं। जिंक की आजकल वो एक हाँ। आवश्यकता महसूस हो रही तो है। ये हम जो है हम सीड कोटिंग में यूज करते हैं जिनको सर। तो यही है कि आज हमारे बीच धार क्षेत्र के भी जो अग्रणी किसान हैं वो सब बीच में मौजूद हैं। इन सब से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि जो दूसरे किसान भाई हैं जो मिडिल लेवल के और नीचे लेवल के, मतलब उसमें ये चीज़ आप ये मैसेज पहुँचाइए कि भाई NPK खासकर ऐसी वेराइटीज जो है जिसमें फलियाँ ज़्यादा बनती हैं, बल्कि सभी वेराइटी एक ऐसे डोज जो बोनी के समय दी जाती है, कम से कम उस जो है उसका जो है उपयोग जरूर करें। हाँ, सबसे यही विनती है। बहुत बढ़िया। एक मैं प्रश्न यहाँ पे उपस्थित करना चाहूँगा कि देखिए, इस समय पे राजेंद्र सिंह जी से हम बात करें, उनके साथ में कई सारे गाँव के यहाँ पे किसान हैं, बने सिंह जी से हमने बात कर ली। कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग जो करते हैं, और दोनों या कई धार जिले में कई सारे बीज उत्पादक किसान हैं, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप बीज बनाते हैं, क्योंकि आप बीज उत्पादक हैं, कहाँ कहाँ पे जाता है ये आपका बीज? ये हमारा सर महाराष्ट्र में जाता है, सागर, सिवनी, मालवा जी। हरदा, होशंगाबाद। तो क्या ये 142 आपने देखी, ये कहाँ कहाँ पे आपने किया है पिछले साल? पिछले साल सर ये महाराष्ट्र में गया है। जी। महाराष्ट्र में भी जो KDS की जो वेराइटी है उनको बीट करेगा सर ये। जी किसानों के जो ओपिनियन आ रहे हैं जी वहाँ से वो बता रहे हैं कि ना NRC 142 है जी। जो हमारी जो KDS की वेराइटी से भी आगे जा रहा है, खुले संगम, पूरे संगम और केन्या से। जैसे हमारे MP की जैसे RBS 1135 भी वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, 72 भी अच्छा दे रही है, पर वो इस साल के ने 42 और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे रही है।
आप कुछ कह रहे थे? मैं मंडलेश्वर से आया, जी खरगोन जिले से। जी जी जी। और मैंने भी इसी सोयाबीन फील्ड में, जैसे हम कपास के किसान थे जी, लेकिन जी, सोयाबीन जी। पे आ गए, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज़ और फर्टिलाइजर का यूज़ मैंने दोनों डिफरेंट देखा। जब दोनों चीज़ का यूज़ करते हैं बेसल में भी और फॉलियर स्प्रे में भी अपन समय समय में देते रहते हैं, बोरान 701 जो होती है फॉलियर स्प्रे में, उसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है। और दाने का वेट का आप देख लो फर्क, एक बैग जो भराता है 50 किलो का, वो जब फुल भरने पे भी 45 किलो 42 किलो आता है। और हम उसको, हमारा जब व्यापारी तोलता है बोले इसमें इतना वेट कैसे आ रहा है, मतलब वो चेक करने को तोल जाता है कि यार इतना वेट कितना, न्यूट्रिशन का ये डिफरेंस होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें हाँ, प्रमुख रूप से प्रमुख। सल्फर है, जिंक है, और आजकल जो बोल रहे हैं मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। उसका भी बहुत अच्छा महत्व हो रहा है सोयाबीन। टाइम ऑफ सोइंग कर रहे हैं हम डॉक्टर गुप्ता की उसमें। तो साथियों ये देखिए कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे सामने में आ रहे हैं। सूक्ष्म तत्व जो है, सूक्ष्म पोषक तत्व, उसका अगर आप प्रयोग करते हैं, न केवल आपका उत्पादन बढ़ेगा बल्कि आपकी जो भी किस्म है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। तो साथियों आज हमने सोया संवाद में बात की, जो धार और जो कई जिले के, सीहोर जिले के भी यहाँ पे किसान उपस्थित हैं, राजन सिंह भोइंदा जी, आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही किसी प्रगतिशील किसान के साथ में, वैज्ञानिक के साथ में आपकी चर्चा कराते रहेंगे, और जो चीज़ें यहाँ पे सोयाबीन के अनुसंधान में हो रही है आपके साथ में आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।